جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। माह रमज़ान, होपफुली आपको कोई कमज़ोरी ना महसूस हुई हो। मैं कहती हूँ कि रोज़ा जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरे लिए रखा जाता है और इसका अजर मैं दूंगा, आप यकीन करें कि मैं पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। हर एक हॉरोस्कोप बोलने के बाद मुझे पानी चाहिए होता है। अभी हम इसीलिए इफ्तारी में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो दुख रब की तरफ से आते हैं, रब उनका सब्र भी दिलों में उतार देते हैं। इसी तरह रोज़ा जब अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है, तो उसकी जज़ा भी अल्लाह की तरफ से आती है। मैं आपका इसमें ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगी, हर बंदा जानता है। चलते चलते सफ़र तय करते करते हम लोग पहुंच गए हैं रमज़ान के दूसरे अशरे को खुदा हाफिज़ कहने जा रहे हैं और तीसरे अशरे की सोमवार के दिन से बिस्मिल्लाह ऑलमोस्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को मुबारक हो कि एक आप लोगों ने 1/4 सफ़र तय कर लिया मेरे हिसाब से। और मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में दूसरी मर्तबा मुझे हमेशा उम्रे पे जाना पसंद है रमज़ान के आखिरी अशरे में। हालांकि हज से ज़्यादा रश होता है और रोज़ा रख के नमाज की भी जगह आपको ना मिले, वो बहुत तकलीफ दे होता था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता था रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे पे। और 2 मरतबा मुझे मौका मिला आखिरी अशरा वहीं गुजारने का। और एक बारी मैंने बहुत सख्त SOPs के फॉलो करते हुए मैंने इत्तिकाफ़ किया। इस साल मेरा फिर से इरादा है। और इसीलिए जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, वो प्लीज़ आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि ये अपॉइंटमेंट का जवाब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे घर वाले डरे हुए हैं, क्योंकि मुझे समहाउ स्टमक के इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं। तो वो लेकिन क्योंकि इरादा किया है तो अल्लाह इसको पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने दुआ करनी है। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे टेलीफोनिक या मिलने के लिए, तो हो सकता है कि अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, नीयत मेरी पूरी है कि मैं इत्तिकाफ़ की नीयत मैंने बांध ली है और रब मेरा सफ़र वो वाला आसान करें। तो एक तो आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी, और वही एक नए ज्वाइन करने वालों को खुश आमदीद सामिया खान लाउंज में। जी आया नू आप लोगों को जो है, और आप लोगों को नया बताने के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी। अल्लाह के दिए हुए 4 महदूद किस्म के इल्म है मेरे पास, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये आम एक ईरानी इल्म है। और टैरो कार्ड्स को बिल्कुल मत समझिएगा, ये एक ईरानी इल्म है। दूसरी जो है, बड़े महदूद से इल्म रब ताला ने दिए हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। वो कैसे नवाजेंगे, वो 1 के साथ 10 सिफर लगाएंगे या 4 सिफर लगाएंगे, ये सीगा राज है। शादी का वक्त सीगा राज है। रिस्क कहाँ से आना है ये उनको पता है। सिर्फ आपकी जो टाइम जो है ना, वो हेल्प करता है कि इस टाइम में अगर मुश्किल आ रही है, बाकी जो जो इस इल्म से आपकी मदद की जा सकती है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये एक इंसानी इल्म है, इंसानी हिसाब किताब हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। पट्टी पे नंबर चल रहा है, मुस्तकिल रहता है, बल्कि 0302 444 771। याद रखिए, अगर आप इस नंबर से मेरे साथ आपने टाइम बुक कराया है, आपका टाइम, आपकी रकम, आपकी इज्जत, आपकी इंफॉर्मेशन सब महफूज है। इस नंबर के अलावा मेरा इदारा जिम्मेदार नहीं है। किसी भी मीडियम पे अगर आपको कोई बुक करता है, तो वो मैं सामिया खान, मैं किसी और मीडियम पे जवाब नहीं देती हूँ। मिलने की इंफॉर्मेशन भी इसी नंबर से मिलेगी, टेलीफोनिक सेशन की भी इंफॉर्मेशन इसी नंबर से मिलेगी। खुदारा नक्कालों से होशियार रहिएगा
किसी को अपने पैसे मत दीजिएगा, यहाँ तक कि अपनी इंफॉर्मेशन आप कब पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए, आपने शेयर नहीं करनी। अनटिल अनलेस आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, आपने वो इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करनी है। तो ये नए ज्वाइन करने वालों के लिए जो है एक ताज़ा तरीन मालूमात हैं। और आज का हॉरोस्कोप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है एक सितारे की हरकतें थोड़ी शिद्दत पसंदी वाली होती जाएंगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि हमने कहाँ इससे होशियार रहना है और कहाँ हमने इससे जो है अपनी हिफाजत और अपनी बचत को यकीनी कैसे बनाना है। तो मेरा ख्याल है आज आपने अपनों का भी सुनना है, और अपना तो सुनना ही सुनना है, अपनों का भी सुनिएगा, क्योंकि वो भी आपके प्यारे हैं। उनको तकलीफ होगी तो एक उंगली को तकलीफ होती है ना, तो पूरे हाथ के अंदर पेन जाता है। तो ये हो नहीं सकता कि आपकी कोई प्यारा तकलीफ में हो तो आप सुकून में रह सके। तो अब हम शुरू करते हैं जी हमारा आज का हॉरोस्कोप। छोटी सी ब्रेक के बाद आपके पहला ग्रुप पे 4 सितारे, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और छोटी सी ब्रेक से हम वापस आ भी चुके हैं, और ये हमारा अगले आखिरी 4 सितारों का राउंड, जिसको मैंने नाम दिया है ग्रुप सी, और जिसमें आखिरी 4 सितारे सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सबसे पहले सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, उर्दू में जिनके नाम फे से और इंग्लिश में जिनके नाम एफ से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। सबसे पहले हम इस हफ्ते की तारीख़ों पे बात करेंगे। माशाल्लाह सजिटेरियंस आप लोग भी 1 मई से 9 मई तक, आपका तो पूरी डेट्स आप बिल्कुल अल्लाह की अमान में है। मेरा रब सारे सितारों के साथ ऐसा करे, लेकिन आप मुकम्मल अमान में हैं। माली मामलात, अगर कहीं अंदरूने मुल्क सफ़र करना पड़ता है तो भी आप पे अल्लाह की अमान है, अल्लाह के फजल से। लव लाइफ, बच्चों के मामलात, फैमिली के इश्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह। पोस्टिंग चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, अंदरूने मुल्क कहीं हिजरत करना चाहते हैं, इससे बेस्ट साल नहीं आ सकता। इस वक्त आपकी जॉब एरिया में भी हालात ठीक रहने के इम्कानात हैं, और आपकी हेल्थ में भी मुलाजमीन का सुख भी रहेगा, और आसपास के जो कलीग्स हैं वो भी आपकी फेवर और आपकी सपोर्ट में नज़र आते हैं। उसके बाद जब मैं आगे चलती हूँ तो माशाल्लाह जो रिलेशनशिप है, अज़दवाजी ज़िंदगी भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून रहेगी। 4 मई के बाद मज़ीद कुछ पीसफुल हो जाएगी, और जो लोग कारोबारी शराकत दारी में पिछले दिनों में कुछ अपसेट थे, अब जब आप लोग आपस में निगोशिएट करोगे, जो भी एजेंडा था, जो भी कंट्रोवर्शियल था, अब वो चीज़ें आपकी एक दूसरे को समझ भी आएंगी। तो इंशाल्लाह इस वक्त मामलात वहाँ पे भी बेहतर होते जाएंगे। अब हम आते हैं सजिटेरियस। फाइनेंसेस में आपने बहुत मोहतात रहना है। आपने फाइनेंसेस में कोई चीज़ खरीदने या बेचने का इरादा है तो उसको 11 जून तक पेंडिंग कर दीजिए, ताकि कोई आपके साथ धोखा ना कर सके। इसी तरह ना कर्ज दें ना कर्ज लें, ताकि किसी किस्म की मुसीबत का भी आप शिकार इस वक्त ना हो। तो ये भी आपको ज़रा सा यहाँ पे आप मोहतात हो जाइएगा कर्ज का लेन देन करते वक्त भी, ताकि किसी किस्म की मुश्किल भी आपको तंग ना करे। तो जी माशाल्लाह हेल्थ एरिया भी ठीक है, रिलेशनशिप एरिया, अज़दवाजी है, कारोबारी है, उसमें भी चीज़ें इस हफ्ते अंडर कंट्रोल में हैं। सिर्फ अगर वार्निंग है तो फाइनेंसेस वाले एरिया में। लेकिन सेजिटेरियंस ये वाला हफ्ता 1 तारीख से लेके 9 मई तक अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे कहा माली मसाइल वहाँ पे भी ठीक हैं, अंदरूने मुल्क कहीं सफ़र करना है वहाँ पे भी सितारा ठीक है, ख़ानदानी मामलात, अपने जो है अज़दवाजी मामलात,
اس وقت ستارہ آپ کو اس ہفتے تو میرے پاس آپ کے لیے خیر کی خبریں ہیں، تو اللہ کرے ایسی ہی جو ہے خیر کی خبریں میرے باقی ستاروں کے لیے بھی ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی، اپنا اگلا ستارہ ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی۔ اردو میں نہیں، ہمیشہ میں غلطی، انگلش میں جن کے نام جے سے یعنی جاوید، جی یعنی گرل والا جی، زیبرے والا زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ان کیس ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے۔ کیپریکونین سب سے پہلے ہم تاریخوں پہ بات کریں گے، تو آپ بھی واہ جی واہ، تو شکر آج آسان ہاروسکوپ تھا۔ 1 مئی سے لے کے 9 مئی تک آپ بھی ستاروں کی امان میں ہیں، یعنی اللہ کی امان میں ہیں۔ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ تو اگر کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، یہ ہفتہ بیسٹ ہے۔ کہیں سے پیسوں کی ریکوری کروانی ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، آپ بالکل ریکوری کروا سکتے ہیں۔ لو لائف میں ستارے الحمدللہ اچھے ہیں، بچوں کی معاملات میں ستارے آپ کی سپورٹ میں ہیں، جاب ایریا میں کیپریکونین ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے، ہیلتھ ایریا میں بھی ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ ہاں جی، اب آگئی وہ چیز جہاں پہ ہم نے آپ کو وارن کرنا ہے کیپریکونینز، اپنی ازدواجی زندگی میں بہت محتاط ہو جائیے گا، اور اگر کاروباری شراکت داری ہے تو 11 جون تک ہر اس بات سے دور رہنا ہے جو آپس میں جھگڑا کروا سکے۔ یہ ابلیس شدت پسند یہاں آ چکا ہے۔ 23 اپریل سے 11 جون تک اس کا قیام ہے۔ آپ نے کوئی کنٹروورشل ٹاپک میاں بیوی کا آپس میں ڈسکس نہیں کرنا۔ اسی طرح اپنے کاروباری پارٹنر سے بھی آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ باقی جاب ایریا دیکھیں ماشاءاللہ وہاں پہ ہمیں سیفٹی نظر آتی ہے۔ لو لائف، بچوں کے معاملات وہاں پہ ستارہ سیکیور ہے۔ مالی معاملات میں کوئی نئے کمانے کے اور بھی راستے کھل سکتے ہیں، کوئی پرانے راستے بند کر کے آپ نئے لائنز کی طرف جا سکتے ہیں، یا 2 راستے بھی اس وقت آپ سٹیبل کر سکتے ہیں۔ کوئی سیلنگ بائنگ کرنی ہے، بیسٹ ٹائم ہے، تو ان چیزوں کو انجوائے کیجئے۔ یہ جو ایک خراب فرنٹ ہے اس سے اس طرف آپ نے ذرا سی کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند لینی ہے، اور وقت کی خوبصورتی ہے کیپریکونینز، بہرحال اس نے گزر جانا ہے، تو اپنے اس وقت کو جتنا پازیٹیو رہ کے گزاریں گے اتنا مجھے خوشی ہوگی کہ میری محنت جو ہے وہ رائے گانی گئی۔ اب ہم آتے ہیں جی اپنے اگلے آسمانی ستارے کی طرف، ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ اردو میں جن کے نام مشکل ہو جائے گا، انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اردو میں بہت لمبی لسٹ ہے، سین، شین، سواد، سے، سمر والا سے، تو انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تاریخوں کے اوپر۔ 1 اور 2 یعنی یہ جو 2 تاریخیں ہیں یہ تھوڑی سی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن کر کے آپ کو ڈسٹرب ضرور کر سکتی ہے۔ 1 اور 2 کی جو تاریخ ہے مئی کی، تو سیٹرڈے سنڈے سو کے گزار لیجئے گا، بازار بھی پاکستان میں بند ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں کوئی آپ کا کروا سکتا، تو آرام سے گھر پہ گزاریے گا۔ سلو ضرور ہے لیکن برے اتنے بھی نہیں ہیں۔ 3 مئی سے لے کے 9 مئی تک پھر ستارہ آپ کی بالکل سپورٹ میں ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی انشاءاللہ ستارے کی سپورٹ رہے گی، وہاں پہ بھی آپ کی فیور میں ستارہ نظر آتا ہے۔ جہاں تک آپ کی ازدواجی زندگی کا سوال ہے، ستارہ مکمل آپ کی سپورٹ میں ہے۔ 5، 6 اور 7 مئی کو کہیں سے پیسوں کی آمد بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی ستارہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 8 اور 9 میں اگر کہیں اندرون ملک کہیں شارٹ ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ جس بھی مقصد سے آپ کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ستارے جو ہمیں آپ کے لیے
बेहतर दे रहे हैं फील, आपकी जो है घर के सुकून, घर का अमन। कैप्रिकॉनियंस घर के फ्रंट पे आपके लिए बेहतरी की एक फील दे रहे हैं, वहाँ पे सितारा आपके लिए सपोर्टिव बना हुआ है। इसी तरह बच्चों के मामलात में सितारा आपकी सपोर्ट में है, लव लाइफ में सितारा आपकी सपोर्ट में है। तो बच्चों के साथ वक्त को गुजारिए, अपने खूनी रिलेशंस, अपने माँ बाप, इन लोगों के साथ इस वक्त को गुजारिए। तो अब अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर के प्लान्स कीजिए, क्योंकि सितारा वहाँ पे आपकी मदद कर रहा है। अब आती है वार्निंग। 23 अप्रैल से 11 जून तक की जो वार्निंग है, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो वार्न करूँ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। याद रखें, जान है तो जहान है, तो आपने अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। वहाँ पे सितारा हमें की वार्निंग देता है। आप अपने आसपास के लोगों से ताल्लुकात बना के रखिए, जो आपका मातहत स्टाफ है उनके साथ बनी बनाई रखिए। अपनी जॉब की आपने बहुत केयर करनी है, आपने चौकन्ने रहना है। कोई भी ऐसी बदमज़गी ना हो कि आपकी फायरिंग का ख़तरा हो सके। तो ये जो सितारे हैं यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ और फिर रोज़गार, 2 जगहों पे सितारे की वार्निंग मौजूद है। तो आपने इससे बहुत ज़्यादा संभल के चलना है। हो सकता है वर्कलोड बढ़ा दिया जाए, कोई बात नहीं, आपने मुकाबला करना है, आपने उसको फेस करना है, घबराना नहीं है उस वर्कलोड से। हाँ, हेल्थ अच्छी होगी तो ही वर्कलोड मैनेज कर सकेंगे। हेल्थ कैसे अच्छी होगी? जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा और आपकी खुराक सॉलिड होगी। तो ये इन दिनों में आपने ये जो 23 अप्रैल से 11 जून तक आपने इन फ्रंट्स के ऊपर अपना काम, अपनी ताकत जारी रखनी। पहले मैं तारीखों को सस्पेंस में रखा करती थी, अब मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये इतना सारा टाइम फ्रेम है जिसमें आपको अपनी ज़रा जिद्दोजहद बढ़ा देनी है। तो ये था जी एक्वेरियस का हाल। और दोस्तों पे एक हद से ज़्यादा ना करें, और जो है मतलब कप ऑफ टी पे दोस्तियों को एंजॉय करें, बस ज़्यादा आस उम्मीदें मत लगाइएगा। अब हम आते हैं जी हमारे ग्रुप सी का आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं इन केस उनको अगर जो है ख़तरा है उनको कि उनके ऊपर जो है वो कुछ क्या कहते हैं, अब क्या मैं भटक ही गई, मैं आई एम सॉरी, कि जो है जिनको अपने नाम तारीख़ पैदाइश का नहीं पता, अपना नाम अगर डी में इंग्लिश में डी और उर्दू में दाल से शुरू होता है, तो वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। ये देखें, फंबल कर गई मैं आज, बड़ा मैं मान करती हूँ कि मैं कम फंबल करती हूँ। अब हम आ गए आपके दिनों की रूटीन के ऊपर। पाइसेस 1 मई से लेके 4 मई तक छोटे छोटे स्विंग्स या कोई ऐसी चीज़ें आपको ज़रा सा बेचैन रखने की कोशिश करेंगी। आपने इनकी शरारतों में नहीं आना। 4 दिन है ये खाली। जैसे ही 5 मई शुरू होगा, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सेफ उसमें आ जाओगे, सेफ जोन में। 8 और 9 की तारीख में भी आप सेफ हैं। हो सकता है कहीं से पैसों की खबर जो है आपका मूड अच्छा कर दे और आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाए पैसे की खबर से। और यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में ज़रा सा वो है कि आपको ये वाला टाइम ज़रा सा मोहतात रहना चाहिए। तो सिर्फ मैं फिर डेट्स को रिपीट कर रही हूँ, 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में सदका दे दीजिएगा, ताकि थोड़े बहुत भी जो स्विंग्स हैं, और दुआ कर दीजिएगा। आपकी दुआ, आपको अंदाज़ा नहीं है इस वक्त अर्श हिला सकती है। अल्लाह ताला को
ان کا دل 70 ماؤں سے زیادہ ویسے آپ سے پیار کرتا ہے، تو اس وقت ان کا دل آپ کے لیے موم ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے صرف مانگنا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے اس ذات بے نیاز سے۔ 5، 6 اور 7 کی جو تاریخیں ہیں یہ پھر آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں۔ 8 اور 9 کی جو تاریخ ہے یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ بھی مددگار بنتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کے لیے پیسوں کی سہولت جو ہے وہ کوئی اچھا سا راستہ کھول سکتی ہے۔ سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، الحمدللہ ان فرنٹس پہ خیر کی خبریں ہیں۔ اگر کہیں اندرون ملک سفر کرنا بھی پڑتا ہے تو بھی آپ الحمدللہ سیف زون میں ہیں، آپ باحفاظت ہیں۔ اگر آپ کو ان تاریخوں میں کہیں سفر اگر کرنا بھی پڑتا ہے اور دفتری معاملات بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، وارننگ کہاں پہ آتی ہے؟ لو لائف میں حد سے زیادہ امیدیں مت لگائیے گا جب تک 11 جون نہیں گزر جاتی، یا بچوں کا سٹریس آپ کو اپسیٹ رکھ سکتا ہے۔ تیسری چیز، اگر جو پائسے سپورٹس میں ہیں بہت دھیان سے کچھ چوٹ نہ ایسی لگ جائے جس کی ریکوری میں پھر آپ کو وقت لگ جائے، کیونکہ جب اس طرح ستاروں کی کنڈیشن ہوتی ہے تو کرتے کیا ہیں پائسز، انسرٹن چیزیں کرواتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ جھٹکے لگواتے ہیں۔ تو جب آپ روحانیت میں ہوں گے، جو بھی آپ کا مذہب ہے، ہر مذہب اچھی باتیں سکھاتا ہے، تو اگر آپ روحانیت میں ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو کوئی بھی چیز پریشان نہیں کرے گی، آپ کو کوئی بھی چیز آپ کا راستہ روکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اور جو ہے آپ کا توکل جب رب پہ سٹرونگ ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا توکل کے سٹرونگ ہونے کی دیر ہے، پھر نہ کوئی چیز خوف زدہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اوور کانفیڈنٹ کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز تکبر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں، ان میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے توکل۔ جو ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس کی امانت ہے، وہ کبھی بھی لے جا سکتا ہے، تو کس چیز کا مان کرنا، کس چیز کے اوپر گمان کرنا، یا کس چیز سے پریشان ہونا، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ایک نئی روشنی کی نوید ہوتی ہے کہ رات کا اندھیرا چھٹتا ہے فائنلی اور سورج نے نکلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح تقدیر بھی ہے، تو اس کے آگے کبھی بھی ہمیں گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے، سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ سرنڈر اس دن کریں گے جس ECG کی لائن یوں سیدھی ہو جائے گی، وہ ہوگا آپ کا سرنڈر کرنا۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اور وہ آس رہنی چاہیے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت، اور اگر کوئی میری بات ناگوار گزری ہو تو مجھے اس میں معاف کر دیجیے گا۔ یہ تھا آج کے ستاروں کا حال۔ اب ان 12 ستاروں سے رخصت کا وقت آ گیا ہے، اور جو ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت دھیان رکھیے گا، کیونکہ جو ہے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی، اور دعاؤں کی درخواست۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اعتکاف کی نیت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس باری زندگی میں دوسری بار اللہ اگر موقع مجھے دیں اور کہ میری قبولیت فرمائیں، آپ نے میرے آسانی کی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر خبروں کے ساتھ نئی، کچھ اچھی، کچھ کھٹی، کچھ میٹھی ہوگی ملاقات، بشرط زندگی، بشرط صحت سلامتی۔ اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے روزے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ فی امان اللہ۔